सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। प्यारे बच्चों, इस वीडियो का मकसद सिर्फ पास होना नहीं बल्कि अच्छे मार्क्स लाना है। पिछली जो वीडियो थी प्रैक्टिस टेस्ट 2 बैलों की कथा, उसमें आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था। आज की वीडियो में क्लास 9 क्षितिज गद्य का दूसरा पार्ट लासा की ओर, इससे संबंधित प्रैक्टिस टेस्ट सभी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू टाइप के इस वीडियो में लेके आया हूँ। पूरी वीडियो ध्यान से देखते रहिए और अपनी प्रैक्टिस इसी तरह से जारी करते रहिए। स्वागत है आप सभी का हमारी हिंदी ऑनलाइन क्लास में। मैं हूं आपका आशीष सर। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल और ये है, तिब्बत में भिक्षु को क्या कहते हैं? तो तिब्बत में भिक्षु को क्या कहा जाता है? भिखारी, बुद्ध के सैनिक, नमस्ते या नमस्ते। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा अकॉर्डिंग टू यू और अकॉर्डिंग टू चैप्टर? क्या कितना पढ़ा आपने वो समझेंगे आप। तो इसका करेक्ट आंसर है नमस्ते। तो प्यारे बच्चों, जो माँ है ये आधा है और आप इसे नमस्ते लिख सकते हैं। तो चलिए दूसरा सवाल है, सुमति कौन था? एक पुरोहित, मंगोल भिक्षु, ल्हासा की यात्रा में लेखक का साथी या उपरोक्त सभी। सुमति कौन था? और वीडियो को लाइक करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना है। इस वीडियो को एंड में शेयर भी करना अपने क्लास ग्रुप में दोस्तों को। इसका सही आंसर है सभी, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन है, एक बार फिर से हम ऑप्शन को देख लेते हैं। जो सुमति है वो पुरोहित भी थे, मंगोल भिक्षु भी थे, ल्हासा की यात्रा में लेखक के साथी भी थे, यानी कि तीनों थे, इसलिए उपयुक्त सभी में हमारा आंसर होगा। और तीसरा सवाल है, ल्हासा की ओर पाठ हिंदी गद्य की कौन सी विधा है? संस्मरण, रिपोर्टाज, व्यंग्य रचना या यात्रा वृत्तांत। और मेरे देने से पहले आपने अपने आंसर को देना है, तभी आप अपने एक आंसर एक मार्क्स को आप ऐड कर सको। इसका सही आंसर है यात्रा वृत्तांत। और अगर आपने भी यात्रा वृत्तांत ही कहा था तो अपना एक नंबर और ऐड कर लीजिए। और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कुची कुची का क्या अर्थ है? पाठ में आया है ना कुची कुची, तो इसका क्या अर्थ है? भागो भागो, दया दया, बचाओ बचाओ या मारो मारो। कुची कुची का क्या अर्थ है? तो चलिए तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, ताकि आपको इसी तरह की प्रैक्टिस टेस्ट करने को मिलेंगे यहाँ पर। इसका सही आंसर है दया दया। टोपी निकाल के और जीभ निकाल के वो कुची कुची यानी कि दया दया कहते थे लेखक और उसके दोस्त। अगला सवाल पांचवा, लेखक एवं उनका मित्र किस वेश में यात्रा कर रहे थे? सैनिक के वेश में, भिक्षमंगों के वेश में, पुरोहित के वेश में या टीचर के वेश में? किस वेश में यात्रा कर रहे थे? वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी कर लीजिए फटाफट। और इसका सही आंसर है भिक्षमंगों के वेश में उन्होंने तिब्बत की ल्हासा की यात्रा की। और अगला सवाल है, तिब्बत में खून होने पर भी खूनी को सजा क्यों नहीं मिल पाती है? क्योंकि खूनी शक्तिशाली आदमी है, क्योंकि खूनी के खिलाफ कोई गवाह नहीं होता, क्योंकि वहाँ कोई न्यायालय नहीं है, या क्योंकि वहाँ पुलिस वाले ही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सजा क्यों नहीं मिल पाती थी? तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी आपके साथ इस टेस्ट को कर सके। और इसका जो सही आंसर है, क्योंकि खूनी के खिलाफ कोई गवाह नहीं होता, इसीलिए सजा नहीं मिलती है। और गवाह भी वो उनको भी मार दिया करते थे। अगला सवाल, तिब्बत में डकैत आदमी को किस प्रकार लूटते हैं? वह आदमी को पकड़ लेते हैं, उसका सामान लूट लेते हैं, आदमी का वध कर देते हैं या उपयुक्त सभी सत्य हैं। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन को देखिए, प्रश्न को पढ़िए और कितना हमने इस चैप्टर को पढ़ा समझा उसे एक बार रिकॉल कीजिए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उपरोक्त सभी। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं ऑप्शन में क्यों आखिर उपरोक्त सभी है। तो देखो यहाँ पर वो क्या करते हैं, जो डकैत वो सबसे पहले आदमी को पकड़ते हैं, फिर उसका वध कर देते हैं
और उसके बाद वो सामान लूटते हैं। उसके पास है या नहीं सामान, उससे पहले वो मार देते हैं, फिर सामान चेक करते हैं। इसलिए उपयोग सभी यहाँ पर सही रहेगा। और किसी भी सवाल में आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। निर्जन शब्द में उपसर्ग बताइए। नीर, निस, नी या निहि या निर। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? नीर, निस, नी या निहि या निर। तो इसका करेक्ट आंसर है निहि या निर। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अगला जो प्रश्न है वो हमारा, लेखक कहाँ जाते समय रास्ता भटक गए थे? लेखक रास्ता भटक गए थे लंकोर जाते हुए, नेपाल जाते हुए, अपने गांव जाते हुए, या भारत के बॉर्डर पे कहाँ जाते हुए वो रास्ता भटके? और इसका करेक्ट आंसर आपने दे दिया होगा। मुझसे पहले आपने आंसर को देना है। और लंकोर सही आंसर है, लंकोर जाते हुए। अगला 10वां सवाल, अब मैं पुस्तकों के भीतर था। लेखक ने कहा था कि मैं पुस्तकों के भीतर था। इस कथन का क्या आशय है? लेखक पुस्तकों की छाया में था, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था, लेखक के चारों तरफ पुस्तकें थी, या लेखक को पुस्तकें पढ़ने का समय नहीं था। क्या ऑप्शन रहेगा? और आंसर मुझसे पहले आपने ऑप्शन को सही उत्तर को देना है, तभी आपका सही आंसर माना जाएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक आपने जरूर करना है। 100 पार लाइक यहाँ पर टारगेट हमारी रहेगी। और इसका सही आंसर है, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था। तो इसका आंसर है, इसीलिए उन्होंने सुमति को भी वहाँ पुरोहित के पास जाने के लिए हाँ कर दिया था, क्योंकि वो पुस्तकें पढ़ने में बिजी हो गए थे। और 11वां सवाल, तिब्बत की यात्रा के दौरान लेखक को कौन से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तेज तेज भागना पड़ा, लोगों के घर खाना पीना पड़ा, वहाँ के लोगों का भिखारी का भेष बनाना पड़ा, या हथियार रखना पड़ा? किस तरह की कठिनाई का सामना करना पड़ा तिब्बत में लेखक को यात्रा के दौरान? समझिए, देखिए, ऑप्शन को टटोलिए। और इसका सही आंसर है, भिखारी का भेष उन्हें बनाना पड़ा। तो ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 12वां सवाल है, तिब्बत का समाज कैसा था? वहाँ की औरतें पर्दा करती थी, वहाँ जाति पाति छुआछूत का भेदभाव नहीं था, किसी को भी घर में घुसने नहीं दिया जाता था, या वहाँ के लोग बहुत भेदभाव करते थे? सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो सकता है? तो पढ़िए थोड़ा सा। अगर आपको स्पीड लग रहा है तो वीडियो को रोक लीजिए। और आपको कोई और डिमांड हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं आप। और इसका जो करेक्ट आंसर है, वहाँ जाति पाति छुआछूत का भेदभाव नहीं था, सभी लोग बड़े मज़े से रहते थे। तो ये है आपके पास आज का प्रैक्टिस टेस्ट। 12 में टोटल थे। कितने मार्क्स आपके आए हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। नई वीडियो में नए प्रैक्टिस टेस्ट के साथ मिलते हैं। जय हिंद।